हेलो गाइस। दुनिया में बहुत सारे जानवर हैं, कुछ खतरनाक होते हैं तो कुछ मासूम। ये सभी जानवर जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ खाते हैं। कुछ जानवर मांसाहारी होते हैं तो कुछ शाकाहारी। कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो खुद को ही खा जाते हैं। है ना ये अमेजिंग और डरावनी बात कि कोई अपने आप को कैसे खा सकता है। आइए हम ऐसे जानवर के बारे में बताते हैं जो अपने आप को खा जाते हैं। ब्लैक विडो स्पाइडर। ये मकड़ी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। इसके काटने के बाद पेशियों में दर्द और ऐंठन होने लगती है और सांस लेने में भी दिक्कत होती है। लेकिन इस प्रजाति की मकड़ी अपने मेल पार्टनर को ही खा जाती है। जब ये अपने मेल पार्टनर के साथ संबंध बनाती है और इसे भूख लग रही है तो ये उस मकड़ी को खा जाती है। इसका मतलब है मेल मकड़ी अगर फीमेल से संबंध बनाती है तो उसे उसकी जान से खतरा होता है। लेकिन मेल मकड़ी को इससे बचने का हथियार भी होता है। फीमेल मकड़ी जब भूखी होती है तो उसके शरीर से रसायन निकलता है जिससे सूंघकर मेल मकड़ी ये जान लेते हैं कि फीमेल भूखी है या नहीं। इससे उनकी जान बच जाती है। रेनडियर ये बहुत ही सुंदर जानवर होते हैं और फुर्तीले भी होते हैं। ये ज़्यादातर दूसरे जानवरों के शिकार हो जाते हैं, इसलिए हमेशा ये इसका ध्यान रखते हैं कि इसके पास कोई जंगली जानवर तो नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा चौकन्ने होते हैं। ये बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन जब मैटिंग का टाइम आता है तो मेल्स में मैटिंग के लिए लड़ाई हो जाती है और ये लड़ाई बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, जिससे कभी कभार इनके एक दूसरे की मौत भी हो जाती है। ये अपने सींगों से बहुत खतरनाक लड़ाई करते हैं, जिसके कारण उनके सींग कभी कभार आपस में फंस जाते हैं और जो डियर मर जाता है फिर जीता हुआ डियर पूरे टाइम मरे हुए डियर को लेकर घूमता रहता है और इसी कारण भी दूसरे डियर की मौत हो जाती है। मैंटिस ये जीव भी मैटिंग के टाइम अपने मेल पार्टनर को खा जाती है। मेल जब मैटिंग करते हैं तो उसी टाइम फीमेल मेल को खा जाती है। दरअसल बात यह है कि जब ये जानवर कामुक हो जाते हैं तो इन्हें ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि ये कामुक हैं या भूख लग रही है, इसलिए ये मेल को खा जाती है। और जब ये कामुक होते हैं तब ये ज़्यादा भूखे भी होते हैं। बोर्नियो आंट्स ये बहुत ही दुर्लभ चींटियां हैं जो अभी वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई है। इन पर अभी भी शोध चल रही है क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता। लेकिन इन चींटियों का कोई शिकार करता है तो ये पहले चींटियां समूह बनाकर उसका सामना करती हैं। अगर उसका सामना नहीं कर पाती हैं तो ये खुद के शरीर को विस्फोट करके एक पदार्थ छोड़ देती हैं, जिससे वो पदार्थ आसपास फैल जाता है जो कि बहुत जहरीला होता है और जो शिकारी शिकार करने आया होता है उसकी मौत भी हो जाती है इस पदार्थ से। ये बहुत ही अमेजिंग बात है कि अपने समूह को बचाने के लिए चींटी अपनी जान भी दे देती है। आर्गली इसे माउंटेन शिप या बिग हॉर्न शिप भी कहते हैं। ये बहुत ही गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं। ये भीड़ पहाड़ों और बर्फीले जगहों पर ही रहती हैं। ये कभी भी किसी से भी फाइट कर लेते हैं। इनके सींग बहुत बड़े होते हैं जिससे ये अपने ओपोनेंट को हरा सकते हैं। इनके सींग पूरी ज़िंदगी बढ़ते रहते हैं, जिससे इनके घुमावदार सींग इनकी मौत का कारण भी बन जाते हैं, क्योंकि इनके सींग घुमावदार होने के कारण बढ़ते हुए इनके माथे में घुस जाते हैं, जिससे इनकी मौत हो जाती है। ये बहुत ही दर्दनीय होती है और ये बहुत ही ज़्यादा हिंसक होते हैं। जब दो मेल्स आपस में लड़ते हैं तो इनके सींग में बहुत ज़्यादा चोट आती है, जिससे इनके सींग में घाव बढ़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे इनकी मौत भी हो जाती है। गाइस नॉर्मल शिप भी कभी कभार हिंसक हो जाती है। ये वही शिप है जिनके फर से हमें ऊन मिलती है, लेकिन ये फर अगर सही टाइम पर नहीं काटी जाए तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इनके फर का वजन इन शिप से ज़्यादा हो जाता है, जिससे ये चल भी नहीं पाती और इतना ज़्यादा फर होने के कारण इनमें कीड़े आ जाते हैं और गर्मी के कारण भी इन्हें और बीमारियां हो जाती हैं। ये एक कारण है जिससे इनकी मौत हो सकती है। इसलिए पालतू शिप्स के समय समय पर फर काट देते हैं, जिससे इनकी जान बची रहती है। गाइस इस वीडियो में बताया गया है कि कैसे ये जानवर या तो खुद अपने आप की वजह से मर जाते हैं या अपने साथियों की वजह से मर जाते हैं। ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।